नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 49 साल पहले जब मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का इजाद किया, तब उन्होंने भी ये बात नहीं सोची होगी कि आने वाली पीढ़ी पर इसका किस तरह का और कितना असर पड़ेगा। वक्त के साथ साथ मोबाइल फोन स्मार्ट बनता गया और लोग उसकी स्मार्टनेस के दीवाने होते चले गए। अब मोबाइल फोन आपको दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों से न सिर्फ जोड़ता है, बल्कि रोजमर्रा की हर एक जरूरत को पूरा करने में भी आपकी मदद करता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि स्मार्टफोन है बड़ा स्मार्ट, लेकिन वो कैसे हमारी स्मार्टनेस को कम कर रहा है वो आगे हम चर्चा करेंगे। आज स्मार्टफोन के बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। सिर्फ एक स्मार्टफोन हर मर्ज की दवा बन गया है। चाहे फोटो क्लिक करनी हो या ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, बैंकिंग का काम हो, घंटों का काम यूं एक क्लिक में हो जाता है। वक्त तो बचता ही है, लेकिन मोबाइल फोन फायदे के साथ साथ नुकसान भी पहुंचा रहा है, जिसकी शायद आपको खबर नहीं है। घर में एक साथ होकर भी किसी के कवरेज एरिया में कोई दूसरा नहीं होता। रिश्ते भी हकीकत से ज्यादा ऑनलाइन हो गए हैं, वर्चुअल हो गए हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि इसका सबसे ज्यादा असर हमारी सेहत पर पड़ रहा है। एक स्टडी के मुताबिक 43% लोगों को हमेशा नोमोफोबिया यानी मोबाइल खोने का डर रहता है, तो 50% लोगों को रिंग एंजाइटी यानी फोन देर तक नहीं बजने पर घबराहट होने लगती है। अरे इतनी देर से फोन बजा ही नहीं, कोई मैसेज आया नहीं, कोई कॉल आया नहीं। 25% लोगों को बार बार ये लगता है कि उनका फोन बज रहा है, तो ये उल्टी दिक्कत है। दरअसल मोबाइल फोन तो स्मार्ट बन चुका है, लेकिन लोगों ने उसे स्मार्टली हैंडल करना नहीं सीखा। घंटों एक ही पोस्चर में सेल फोन का इस्तेमाल करते हैं। नतीजा सर्वाइकल की परेशानी शुरू हो जाती है, बहुत आम हो गई है। रेडिएशन से नर्वस सिस्टम पर असर पड़ रहा है। बच्चे भी अब देर तक जब फोन का इस्तेमाल करते हैं तो उनके बोलने और सुनने की जो क्षमता है वो बहुत देर से डेवलप होती है। एकदम छोटा सा बच्चा जो है, नन्ना सा, जो चलना भी नहीं जानता, वो भी फोन लिए हुए बेड पर पड़ा रहता है, और इसलिए उसकी इंटरेक्शन की कैपेसिटी जो पहले के बच्चों में बहुत जल्दी डेवलप होती थी, आजकल के बच्चों में थोड़ी सी लेट होती है। छोटी उम्र में ही मोबाइल फोन का बेजा इस्तेमाल बचपन में ही नजर को कमजोर कर देता है, हियरिंग कैपेसिटी को घटाता है, जिसकी बात हुसैन ने कही। कंसंट्रेशन पर भी इसका असर है, और इतना ही नहीं, मोबाइल मोटापे की भी वजह बन गया है। टेक्नोलॉजी इंसान की सहूलियत के लिए है, लेकिन उसका सही फायदा उठाने के लिए आपको खुद को भी स्मार्ट बनाना होगा। आज का शो आपके परिवार के साथ, आपको पूरा ये शो बिल्कुल देखना है। बिल्कुल जमे रहिए स्क्रीन के सामने और योगाभ्यास भी करते ही रहना, खैर, ताकि आप ये समझ सकें कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल स्मार्टली कैसे किया जाएगा और इसके साइड इफेक्ट से कैसे आप खुद को बचाएंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। आज 2 साल के बाद में मीनाक्षी बहन, हुसैन भाई, मैं वहाँ से हूँ जहाँ से हमने 2 साल पहले शो की शुरुआत की थी। ये संत कुटीर का क्षेत्र है। यहाँ पर चारों ओर पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, तालाब और पंछियों की आवाज़ है। पीछे पीपल का पेड़ है, और यहाँ पर देखो छोटे छोटे आम पक लग रहे हैं, थोड़ी देर में पकने भी लगेंगे। यहीं से हमने शो की शुरुआत की थी, और उस समय भी मैंने एक बार बताया था, जैसे मैंने, अब देखो ये मोबाइल, कुछ लोग तो यहाँ अपनी पैंट की जेब में, कुछ माताएं एक छोटा सा कोई ऐसे एक वो चाबी लटकाने वाला जो होता है ना, उसी के साथ चाबी भी लटकती है, मोबाइल भी उसी में डाल लेती है। फिर किसी का मोबाइल यहाँ किडनी के पास होता है, तो किसी का जो है ये मोबाइल ये हार्ट के पास होता है, ऊपर वाली जेब में रखते हैं। कुछ ऊपर वाली जेब में, कुछ यहाँ नीचे वाली जेब में, कुछ तो हाथ में ही रखते हैं। किसी का ऐसा, और कुछ इधर या पीछे कुल्ले की पीछे वाली जेब में रखते हैं। अब यहाँ रखने से, मोबाइल चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, इससे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है, आपके किडनी फेलियर, क्रिएटिनिन बढ़ने की समस्या हो रही है, डायबिटीज हो रही है। यहाँ इस एरिया में रहेगा तो मैं रखता ही नहीं इस बीमारी को, मैं अपने पूरे ही रखता हूँ। मेरा झोले में पड़ा रहता है, जब जरूरत पड़ती है तब यूज करता हूँ, बाकी इतनी दूर रहता है, कम से कम 3 फीट दूर रहता है मोबाइल। आपने ऐसे फेंका मोबाइल जैसे उसकी जरूरत ही ना हो। ये मोबाइल एक बात और बताता हूँ, ये देखो, ये मोबाइल में हर एक के पास एक कवर होता है। इस कवर के पीछे ये जो तुलसी के पत्र होते हैं, मैंने कई बार पहले भी बताया,
तुलसी के पत्ते ऐसे लेकर के और ऐसे उसके पीछे लगा लो। अब ये एंटी रेडिएशन का काम करते हैं तुलसी पत्र, ऐसे अपने मोबाइल के पीछे ये लगा लेंगे तो नहीं तो फिर देखो, ये मैं बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं, यहाँ मोबाइल ज्यादा देर तक रखते हैं तो लोगों की हार्ट बीट इरेगुलर होती है, बीपी बढ़ता है लोगों का, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ती है। जो ज्यादा ऐसे सुनते हैं फिर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डिस्ट्रैक्टिव थिंकिंग, और फिर स्ट्रेस एंजाइटी, फिर स्ट्रेस हार्मोन्स का बढ़ना, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच आदि का, और फिर एंडोर्फिन, कैफीन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स कम होने लगते हैं, नींद उड़ जाती है इससे, और मन अशांत रहता है। तो इसलिए जितना हो सके, मैं तो ज्यादातर बात स्पीकर पर ही करता हूं, उसमें भी अपने एक सामने आजकल एक स्टैंड आता है उसके ऊपर इसको रख दिया, या ऐसे ही कोई थोड़ा सा ऐसे रख करके इसी में अपना बात कर लिया। तो मैं आपको इसलिए इस बात को कहना चाह रहा हूं, रेडिएशन कहने को एक छोटी सी बात है। एक दिन हमने प्लास्टिक का कार्यक्रम रखा था, 70 से 80% लोगों के खून में प्लास्टिक के कण हैं। आजकल तो मैं कहूंगा कि करीब 99% लोगों को, किसी को कम, किसी को तो बहुत ज्यादा रेडिएशन हो रहा है। और खाली इसी से रेडिएशन नहीं होता है, अब इसके रेडिएशन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए शीर्षासन करना चाहिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए सर्वांगासन करना चाहिए यंगस्टर्स को, और जो बड़ी उम्र वाले उनको अनुलोम विलोम करना चाहिए। ये देखो, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, मोबाइल से रेडिएशन हो रहा है, जो अलग अलग कंप्यूटर के ऊपर बैठ करके जितने भी गैजेट्स हैं, मोबाइल से, कंप्यूटर से रेडिएशन हो रहा है, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उन सब से रेडिएशन होता है। अब टीवी तो कम से कम 5-7 फीट दूर होता है, इसलिए टीवी से रेडिएशन का खतरा नहीं होता है। तो टीवी बहुत नजदीक से जो टीवी देखते हैं, और जितना ज्यादा बड़ा टीवी उतना ही ज्यादा रेडिएशन। बचपन में मार पड़ी है स्वामी जी, बहुत जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करेंगे, गैजेट्स का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो देखो, ये शीर्षासन, सर्वांगासन और अनुलोम विलोम, ये एंटी रेडिएशन है, तीनों बहुत जरूरी है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक पहले भी मैंने एक बार एक शो में कहा था, आज से करीब 20 या 22 साल पहले मैं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में था, और फोन की घंटी ऐसे बजे और उससे मेरे दिमाग में घंटी बजने लग गई। उस दिन के बाद से 20-22 साल पहले की घटना है, विशाखापट्टनम में एक शिविर हुआ था मेरा, मुझे याद है, क्योंकि कुछ चीजें भूली नहीं जा सकती ऐसे। तो ये शीर्षासन या सर्वांगासन या अनुलोम विलोम ये करें, तो मैंने देखो कि इधर फोन में घंटी बजे, टनन टनन, और जो है इधर भी घंटी बजे। उस दिन के बाद से 99% मेरा फोन या तो साइलेंट पर रहता है या वाइब्रेशन मोड पर रहता है। ये जो घंटी बार बार बजती है ना, वो भी इरिटेट करती है। और ये सबसे बड़ा जो ध्वनि प्रदूषण है वो ये करता है। और कुछ तो पता नहीं कैसे कैसे बहुत तेज तेज घंटी लगा के रखते हैं, फिर कुछ तो दिन भर कानों के अंदर कुछ लगा के रखते हैं। ये सब हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी बहन। स्वामी जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये तुलसी लगा हुआ मोबाइल या अनुलोम विलोम, और सुबह सुबह तुलसी खा ले या सिला तुलसी का इस्तेमाल कर ले। ये सिला तुलसी भी हमने लोगों को उपलब्ध करा दिया, नहीं तो बहुत दिक्कत है। और आजकल लोग फैशन के चक्कर में ना स्टाइलिस्ट ऐसे चश्मा लगाएंगे मोबाइल, वो कुछ काम भी नहीं होगा। तो अभी अब मैं तो ये लगा करके ही बावला लग रहा हूँ। आपने सुबह सुबह अच्छा हास्य योग भी करवा दिया स्वामी जी। चश्मा ऐसे ठीक है स्वामी जी, चलिए। स्टाइल मारने के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हाँ स्वामी जी, अब जरा सा एक एक करके विषय शामिल करते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करेंगे तो रेडिएशन नहीं होगा। जी मेरे भाई हुसैन कुछ कह रहे थे। स्वामी जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि स्मार्टफोन के बगैर आज की जिंदगी का तस्वुर नहीं किया जा सकता। बहुत मुश्किल है ये बात सोचना कि फोन के बगैर कैसे रहा जाए। घंटों का काम मिनटों में हो जाता उसी फोन के जरिए घर बैठे, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल हमें बीमार कर रहा है। बस इस पर ध्यान देना है। तो फोन का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाए, जरा ये भी समझाइए। और साथ में जो फोन के इस्तेमाल का सबसे पहला असर हमारी गर्दन पर आता है, कंधे पर आता है। सर्वाइकल की परेशानी बहुत आम हो रही है, तो सर्वाइकल से कैसे निपटें, और जरा सा फोन के इस्तेमाल के बारे में भी कुछ बताएं।
देखो, सर्वाइकल से निपटने के लिए मैं ये 10-12 उपाय बता रहा हूँ, छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करके आसनों तक, और मैं 5-7 मिनट में ही बता दूंगा और लोग रोज ऐसा घर पे कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर, फिर जो टेनिस एल्बो, फिर स्लिट डिस्क, फिर लंबस स्पॉन्डिलाइटिस। आजकल तो 12 से 14 साल के बच्चों को एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी भी प्रॉब्लम हो रही है। अब इनसे बचने के लिए एक बार सुबह सुबह ऐसे 2-3 बार ऐसे ही कर लिया, और ये सूक्ष्म व्यायाम इनको बोलते हैं। स्कंध संचालन हो गया, फिर ग्रीवा संचालन हो गया, सूक्ष्म व्यायाम थोड़े से ऐसे अभ्यास कर लिए, और इसके बाद थोड़े से आसन कर लिए, और जो है थोड़ा सा एलोवेरा पी ले सुबह सुबह। आंवला एलोवेरा तो सबको पी लेना चाहिए। तो आंखों पर, बालों पर, स्किन पर, ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर जो इसके दुष्प्रभाव होते हैं उससे बचा जा सकता है। न्यूट्रीला भी हम इसके लिए देते हैं, न्यूट्रीला का इस्तेमाल करें। न्यूट्रीला ओमेगा वो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जोरदार होता है, तो न्यूट्रीला ओमेगा का इस्तेमाल कर लें। और जिनका ब्रेन और मस्तिष्क पर ज़्यादा असर हो जाता है तो मेमोरीग्रिट, ये मेधावटी, और ये जो है न्यूरोग्रिट, इनको भी हम देते हैं जिनको ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो न्यूट्रीला ओमेगा इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। गाय का घी खाएं या महात्रिफला घृत का इस्तेमाल करें। आँख को बचाने के लिए आँख के लिए दृष्टि या सौम्य आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें। छोटी छोटी बातें। और ये गर्दन के लिए, मैंने कहा ये गर्दन के लिए अभ्यास करके ऐसे 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 ये अभ्यास करके, और फिर ये जिनको भी गर्दन में, कंधों में ज़्यादा दर्द रहता है और बार बार क्योंकि थोड़ा झुक करके भी इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, थोड़ी थोड़ी देर में सारे आसन बता दे रहा हूँ। फिर इसका असर ब्रेन पर भी पड़ता है, हार्ट पर भी पड़ता है, किडनी पेनक्रियाज पर भी पड़ता है, नर्वस सिस्टम पर बहुत इसका बुरा असर पड़ता है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर बता दें कि जो है वो सुबह सुबह योग ज़रूर करना ही करना है, नहीं तो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, रेडिएशन की दुनिया है, ये पोल्यूशन की दुनिया है, जंक फूड फास्ट फूड की दुनिया है, और इसमें ये जो आपने रेडिएशन है, इसके साथ साथ पूरे ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जाओं की तरंगें इतनी ज़्यादा हैं। यदि आदमी योग नहीं करेगा तो इस सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से घिर जाता है। तो मोबाइल का इस्तेमाल कितना करें, जो मैंने अनुभव किया, देखो मैं भी दुनिया के व्यस्ततम व्यक्तियों में से एक हूँ, लेकिन मैं मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादातर स्पीकर पर करता हूँ, क्योंकि बाकी भी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे जिस भी रूप में उनका इस्तेमाल कर रहे हो, वहाँ भी सब जगह रेडिएशन होता ही है। तो मैं स्पीकर के ऊपर इस्तेमाल करता हूँ जब अकेले में होता हूँ, ऑफिस में होता हूँ, तो नहीं तो जो है मोबाइल को ज़्यादा तेज़ घंटे के ऊपर नहीं रखता। जितने कम से कम ज़रूरी हो उतने इसमें बातें करनी चाहिए, लंबी लंबी बातें नहीं करनी चाहिए। खास करके जवानों को मैं कहना चाहूँगा, जो जवान घंटों घंटों तक मोबाइल पर बात करते हैं, घंटों घंटों तक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और इसके ऊपर 2 से 4 घंटे का, 4 घंटे का तो करोड़ों बच्चों का इसमें समय दुरुपयोग, इसमें समय जाया कर रहे हैं। तो ये अनप्रोडक्टिव समय है, इससे आपको कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं है। तो बच्चे कम से कम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें जितना नितांत आवश्यक है। आप इंडिया टीवी देखें ना, सोशल मीडिया पर योग के कार्यक्रम देखें, योग करें, और वो भी मोबाइल थोड़ा दूर रखें, और उससे इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, और रात को सोते समय सिरहाने मोबाइल नहीं रखना चाहिए। माने चलते फिरते समय मोबाइल जो है अपने पर्स में रखें, गाड़ी में रखें मोबाइल। कहीं ना कहीं ऐसे इस तरह की सुविधाएं हो गई अब तो ये जो हर समय हाथ में मोबाइल, हर समय जेब में मोबाइल, और सोते समय सिरहाने मोबाइल, सोते समय तो सिरहाने कतई नहीं रखना चाहिए मोबाइल। तो ये जो अभी हम आपको उपाय बता रहे हैं, ये तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से बचा देंगे। तो मोबाइल का इस्तेमाल ये सोते समय तो कतई नहीं करना चाहिए, और किसको तो एडिक्शन हो जाता है मोबाइल का बहुत ज़्यादा, और उससे कई बार परिवार टूट जाते हैं। कुछ बच्चों को तो माँ बाप जब ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने लगते हैं और वो कई गलत रास्तों पर भी चलने लगते हैं तो रोकते हैं, तो सुसाइड तक कर लेते हैं। ये बात गलत है, ये नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, स्मार्टफोन का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन स्मार्टफोन की एक जो ब्लू लाइट है वो हमारी आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। नजर केवल कमजोर ही नहीं होती बल्कि आंखों में कई तरीके के कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं। तो आज आंखों को हेल्दी बनाने के लिए कौन से योगाभ्यास करने चाहिए वो भी बताएं, और जो आप घरेलू नुस्खे बताते हैं वो भी समझाएं। तो कबर का तो पूरा बता दिया। आंखों के लिए एक तो सबसे पहले ही मैंने बताया था एंटी रेडिएशन है, ये सर्वांगासन और शीर्षासन। ये जो दोनों कर सके तो बहुत अच्छी बात है, और जो दोनों ना कर सके वो अनुलोम विलोम कर ले।
और आँख के लिए मैं छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ, जो जितने कर पाएँ। सूर्य का त्राटक, दीपक का त्राटक, सुबह सुबह या शाम को जब भी वक्त मिले घास के ऊपर या ऐसे ही मिट्टी के ऊपर नंगे पैर चलना, आंवला एलोवेरा का जूस पीना, आई ग्रिट का सेवन करना, जलनेति या सूत्रनेति का इस्तेमाल करना, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाना या गाजर का जूस पीना। हम लोग आंवला एलोवेरा एटीएम जूस पिलाते हैं, तो ये आंवला है, एलोवेरा है, वीटाग्रास है, गाजर है, ये बहुत अच्छे होते हैं आँखों के लिए, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और अनुलोम विलोम प्राणायाम तो करना ही चाहिए। और महात्रिफला घृत ये भी आँख में डाल भी सकते हैं, और ये सौम्य और ये दृष्टि ये भी बड़े अच्छे ड्रॉप्स हैं। अथवा रात को त्रिफला भिगो के दरदरा और उससे आँखों को आईवास कराते हैं। हम लोगों के 7 से 15 दिन में 1 से 2 सप्ताह के अंदर 2-2.5 - के चश्मे उतार देते हैं। इसमें अनुलोम विलोम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जितना हो सके पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए, किसी न किसी रूप में आंवले का इस्तेमाल करना चाहिए, और ये आंखों का पॉइंट है, ये भी दबाना चाहिए। एक बात ही पहले हम बताते थे, सप्तामृत लोह 20 ग्राम अमर के रसायन, 200 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम मोती पिष्टि, 2 से 4 ग्राम, और इसमें वसंत कुसुमाकर रसराज या योगेंद्र मिलाते थे। अब इन सब की जरूरत नहीं है। आई ग्रिट गोल्ड हम देते हैं। आई ग्रिट गोल्ड का इस्तेमाल करके ये आँख और कान के ऊपर सबसे ज़्यादा असर होता है मोबाइल का। कान के लिए ईयर ग्रिट, नहीं तो कान में घू घू की आवाज़ आना, टेनेटाइटिस और फिर अलग अलग प्रकार के और दूसरे प्रॉब्लम। ये कान के लिए ईयर ग्रिट, आँख के लिए आई ग्रिट, ये बड़े ज़बरदस्त है। इनका इस्तेमाल जो कर लेंगे ना, फिर उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो आँख और कान के ऊपर मोबाइल का भी बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, उससे बच जाएंगे। और गाजर का तो उसमें विटामिन ए भी होता है। और त्राटक सूरज का, दीपक का जरूर करना चाहिए, सप्ताह में 1 बार तो ज़रूर कर लें। मैंने अपनी आँखों को अभी तक बचाए रखा और 100 साल तक बचाए रखूँगा। ऐसे सब भी बचा सकते हैं अपनी आँखों की, कानों की, बालों की, स्किन की, दांतों की, एक एक अंग की हम देखभाल कर सकते हैं। और रेडिएशन का तो सबसे ज़्यादा असर हमारे नाजुक अंगों पर पड़ता है। ये मीनाक्षी जी, अब स्वामी जी, जब से ये स्मार्टफोन आया है और कर लो दुनिया मुट्ठी में वाला मामला हुआ है, तब से सारी चीज़ें मुट्ठी में आ गई, तो चलना फिरना भी बहुत कम हो गया है। फिजिकल एक्टिविटी भी इसकी वजह से काफ़ी घट गई है, और फिर मोटापा उसकी वजह से बढ़ रहा है। तो मोटापा कैसे कंट्रोल किया जाए? मोटापे को काबू करने के लिए भी कुछ योगाभ्यास करवा दीजिए। तो मोटापा के लिए तो 5 अभ्यास ही पर्याप्त हैं, और 5 मिनट में हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ रोज का एक ना 5 मिनट का पैकेज ये कर ही लेना चाहिए मोटापा के लिए। और इसके छोटे छोटे और उपाय बता देता हूँ। लौकी का जूस कम से कम सप्ताह में 1 से 2 बार जरूर पी लें। अश्वगंधा के पत्ते, गमले में अश्वगंधा लगा लें। अश्वगंधा यहाँ पर भी देखो हमने लगाया हुआ है। अश्वगंधा के पत्ते, गिलोय, ये अश्वगंधा है, ये अश्वगंधा बेटा, ये अश्वगंधा के पत्ते, ये अश्वगंधा ले ले या गिलोय ले ले। गिलोय भी मोटापा को कंट्रोल करती है। गिलोय का काढ़ा पी ले, या अश्वगंधा के पत्ते खा लें, अथवा गोधन अर्क पी लें, अथवा मेदो हरवटी या वेट गो का सेवन कर लें, अथवा रात को त्रिफला भिगो करके सुबह उसका पानी पी लें, अथवा नींबू हल्दी अदरक, नींबू हल्दी अदरक, थोड़ा तुलसी का पानी, उसमें थोड़ा सा गरम गरम पानी में हनी डाल करके पी लिया। शहद का सेवन करें, हनी, चीनी से बचें, चीनी से, मैदा से और तली हुई चीज़ों से बचें। तो ये 2 अभ्यास, एक तो चक्की आसन और एक स्थित कोणासन, और ये 3 अभ्यास लेट करके ये जरूर करनी चाहिए। और जो है सप्ताह में 1 बार उपवास जरूर करें। नहीं तो जो बहुत मोटे हैं वो इनको 10 बार से शुरू करके फिर 100 बार तक ले जा सकते हैं। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक पैर से या दोनों पैरों से। मोटापा के लिए ये रामबाण है, ये अभ्यास लंबे लंबे सांसों के साथ ये सब अभ्यास ऐसे करवाते हैं, एक पैर से, दोनों पैरों से। तो दोनों पैरों से ऐसे कर लिए, और फिर एक पैर से भी इन्हीं अभ्यासों को कर सकते हैं, एक पैर से। तो ये अभ्यास करें।
और फिर किसी का पेट बहुत आगे निकल जाता है, कमर नीचे झुक जाती है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए ये भुजंग आसन भी करा देते हैं। ये भी मोटापे के लिए अच्छा होता है। ये एक्स्ट्रा में बता रहे हैं ऐसे कम से ये, और ये भी। और जो खड़े होके थोड़ा करना चाहें तो तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, ये भी मोटापा के लिए अच्छे होते हैं। तो गर्म पानी दिन भर पिएं, ठंडा पानी का सेवन ना करें। जितना हो सके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, स्प्राउट्स ज़्यादा खाएं। तो पहली बात तो मोटे होंगे नहीं, और जो मोटे हों सब पतले हो जाएंगे मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से सिर में दर्द, स्ट्रेस और टेंशन भी होने लगती बहुत सारे लोगों को, तो प्राणायाम इसमें कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है? तो देखो, सिर में दर्द के लिए भी मैं 5-7 उपाय बता देता हूँ। एक तो हमने देसी घी की जलेबी बता रखी है, वो तो भाई जो दुबले पतले और जिनको डायबिटीज है वही प्रयोग करना। कभी सभी देसी घी की जलेबी खाने लगो और वजन और बढ़ा लो, या कहीं शुगर बढ़ा लो। बाकी जो है सिर के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। ये बहुत जरूरी है। रोज प्राणायाम कम से कम 10-15 मिनट तो प्राणायाम सबको करना ही चाहिए। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत सिर दर्द के लिए रामबाण। बादाम रोगन या ज्योतिषमती का नस से सिर दर्द के लिए रामबाण है। ये जो मेधावटी हम बताते हैं ना, मेधावटी तो ये तो मतलब जो है मस्तिष्क के लिए, अनिद्रा के लिए और माइग्रेन पेन के लिए। ये जो ब्राह्मी घृत है, ये भी 1 चम्मच इसको नाक में भी डाल सकते हैं। इसका भी नस्य लिया जा सकता है बादाम रोगन की तरह। थोड़ा सा इसको हल्का सा इसको ता करके और इसको डाल दिया, ये माइग्रेन पेन इससे पूरा ठीक हो जाता है। ज्योतिषमती के नस्य, ब्राह्मी के नस्य, बादाम रोगन के नस्य। बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह पी लेते, उससे भी सिर में दर्द, माइग्रेन पेन अच्छा हो जाता है। जिनको पित्त बनता है उनको सुबह उल्टी कर लेनी चाहिए सप्ताह में 1 या 2 बार, तो उससे पित्त का प्रशमन हो जाता है। और सिरोधारा या बादाम रोगनी सिर में लगा ले, सिरोधारा हम बताते हैं बड़ा ज़बरदस्त होता है। या जो है शावर लेते हैं ना, तो शावर लोग 1-2 मिनट लेते हैं, 5 मिनट लेते हैं। थोड़ा 15 मिनट शावर लेना शुरू कर दे कुछ दिनों के लिए, अपने आप ही घर में ये वाटर थेरेपी हो जाएगी। और मिट्टी पट्टी भी रख सकते हैं जो बताते हैं। तो ये सारे उपाय करने से सिर दर्द का परमानेंट इलाज हो जाता है। हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि मोबाइल के इस्तेमाल का असर कम या ज्यादा हमारे न्यूरॉन्स पर भी इसका असर पड़ता है। नर्वस सिस्टम वीक होने लगता है और फिर तमाम दिक्कतें शुरू होती हैं। कई लोगों का तो कहना यह है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा तब और बढ़ जाती है जब मोबाइल के पास ना होने पर लोग पैनिक करने लगते हैं। तो नर्वस सिस्टम पर इसका असर और फिर ये जो दिक्कतें हैं जो आम लाइफस्टाइल में लोग महसूस करने लगते हैं कि मोबाइल, जो हमने शुरुआत में एक आंकड़ा भी बताया ना कि मोबाइल अगर पास में नहीं है तो लोगों को ये लगता है कि कहीं खो तो नहीं गया, ऐसा तो नहीं कोई फोन कर रहा और हम रिसीव नहीं कर पाए। ठीक आप बता रहे हैं। ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर इसके दुष्प्रभाव को टालने के लिए मीनाक्षी बहन सबसे ज़्यादा उपयोगी है ओमेगा। अब ओमेगा 1 चम्मच हम फ्लैक्स सीड खाते हैं उससे भी मिल जाता है। हमने न्यूट्रेला ओमेगा फ्लैक्स सीड और सीबकथोर्न से बनाया, तो न्यूट्रेला ओमेगा इसके लिए ज़बरदस्त चीज़ है ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए। फिर सारस्वत अरिष्ट, अश्वगंधा अरिष्ट, ब्राह्मी शंखपुष्पी भी इसके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। जिनको बहुत ही ज़्यादा ब्रेन पर इसका असर आ जाता है, तो मेधावटी के साथ साथ ये मेमोरी ग्रिड हमने ये प्रयोग किया। इसमें जो ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखद्दुस, गाजवान, वचा, जो पुष्कर, मूल आदि जो भी इस प्रयोग होता है, उसके अलावा हमने इसमें मोती और रजत भस्म का प्रयोग किया। ये पूरा साइंटिफिकली क्लिनिकली ट्रायल्ड है, उस पर आधारित है। तो मेमोरी ग्रिड या इम्यूनोग्रिड गोल्ड, इसका इस्तेमाल करने से ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर इसके असर पूरी तरह से निष्प्रभावी हो जाते हैं। देखो, संसार के बीच में हमें जीना है, लेकिन संसार के ये जो गलत तत्व है इनके दुष्प्रभावों से अपने आप को बचाने के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये मेधावटी, मेमोरी ग्रिड या इम्यूनोग्रिड या गाय का घी 2 चम्मच जरूर खा लें। ये आजकल जो ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर और ये सारी चीज़ें, पार्किंसंस, पैरालिसिस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, घी नहीं खा रहे, तो गाय का घी खा लें। और यदि कोई खाना चाहे तो ब्राह्मी घृत खाए तो सबसे बेस्ट है। यही जो बादाम रोगन हम खिलाते हैं ये भी इसी काम आते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं।
बादाम अखरोट ऐसे भिगो करके पीते, उसका भी ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा असर होता है। और एक बार सुबह सुबह हास्यासन कर लेते हैं या खुश रहते हैं, जो खुश रहते हैं उनका मस्तिष्क बहुत अच्छा रहता है। जो भक्ति भजन भाव में जीते, विश्वास में जीते हैं, श्रद्धा तत्व जो प्रधान होते हैं, तर्क बहुत ज़्यादा जो करते हो और कुतर्क करते हो तो सीधे गर्त में जाते हैं। इसलिए साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ हमें जीना चाहिए, लेकिन हर बात में तर्क करके गर्त में नहीं जाना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें मैंने बता दी। ब्रेन नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स के लिए गाय का घी और गाय का दूध तो सर्वश्रेष्ठ होता है। अच्छा स्वामी जी, योग में अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और शीर्षासन और सर्वांगासन। स्वामी जी, मेडिटेशन कितना कारगर है मोबाइल फोन के साइड इफेक्ट से खुद को बचाने के लिए, जरा इसके बारे में बताइए। और ये भी कि जो आसान तरीका है मेडिटेशन का ध्यान लगाने का, वो भी बताएं। एक तो ये भ्रामरी उद्गीत आपने अच्छा कहा, ये अच्छी बात के ऊपर ध्यान दिया। देखो, एक तो ये भ्रामरी उद्गीत ना, ये भी 5-7 बार से लेके 5 मिनट तक किया जा सकता है। ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान अथवा मौन ध्यान अथवा विपश्यना ध्यान अथवा प्रेक्षा ध्यान, साक्षी भाव से ध्यान, दृष्टा भाव से ध्यान। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप अजर अमर नित्य विनाशी ज्ञानमय ज्योतिर्मय तेजोमय सुखमय शांतिमय आनंदमय आत्मा हूँ। आत्मस्मृति बने रहे। धृति स्मृति के कम होने या इसके हटने का नाम ही प्रज्ञापराध और इसको सब रोगों का कारण भी कहा है। तो जैसे ही हम ओंकार ध्यान करते हैं, गायत्री ध्यान करते हैं, मौन ध्यान करते हैं, भगवान का ये जीवन और ये जगत पिंड ब्रह्मांड विश्वमय रूप है, विश्वातीत रूप है, और भगवान की स्तुति उपासना भक्ति आराधना करते करते और धीरे धीरे अपने शरीर इंद्रियों और मन के पार भावातीत गुणातीत ध्यान करने यदि लग जाएं तो फिर तो बात ही क्या है। ध्यान के अलग अलग स्टेजेज हैं। ये गुणातीत ध्यान, भावातीत ध्यान, प्रतिप्रसव ध्यान और ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, शून्य का ध्यान और ये साक्षी ध्यान और जिसको विपස්සना बोलते हैं बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में जिसको प्रेक्षा ध्यान कहते हैं, और उदासीन ध्यान, दृष्टा भाव से ध्यान, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो प्रत्यानोपश्यः। तो ऐसे ये जो पूरी प्रक्रिया है ध्यान की, तो अपने आप को साक्ष्य भाव में लेके आना, अपने स्वरूप में अपनी हिस्सा में जीना, ये थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी करते रहेंगे दिन भर, तो ये रेडिएशन से तो बचेंगे ही, इससे कार्य में हमारी कुशलता भी बढ़ जाएगी। योग का कर्म सुकौशलम और समत्वम योग उच्यते। संसार के जो आंधी तूफान झंझावात हैं, इनमें हम व्यथित नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी बात है हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। ध्यान करने से व्यक्ति संसार के संघर्षों के बीच में भी, युद्ध के बीच में भी योग में जी सकता है। ठीक है स्वामी जी, अब बारी सवालों की है। बहुत सारे सवाल हम तक सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए आ चुके हैं और सबसे पहला सवाल तैयब अंसारी का है। उनकी मम्मी रोज़ा जब खोलती हैं, रोज़ा इफ्तार के बाद उनके सीने में दर्द होता है। इसकी क्या वजह, क्या दिन भर रोज़ा कुछ ना खाने पीने की वजह से कुछ बात हो रही है और इसका उपाय क्या है? तो सैयद अंसारी जी की माँ से लेकर के बहुतों को ये कष्ट होता होगा हुसैन भाई। रोज़ा के बाद में एक तो दिन भर पानी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं, तो इसका ब्रेन नर्वस सिस्टम और हार्ट पर भी थोड़ा इफेक्ट होता है। और जब अचानक खा लेते हैं तो बॉडी उसको एकदम से स्वीकार नहीं करती है। तो क्या करें, जब रोज़ा खोलें तो पहले थोड़ी सी चीज़ खाएं। एक खजूर खाया और धीरे धीरे खाया, तो तेज़ी से ना खाएं, एकदम भारी चीज़ ना खाएं। हो सके तो रोज़ा फल से खोलें। खजूर भी एक फल है, सेब है, अनार है। अब अनार से और अंगूर से यदि शुगर ना हो तो, और शुगर वाले भी 2-3 चम्मच तो अनार ले सकते हैं। अनार और अंगूर से रोज़ा खोलेंगे तो सीने में दर्द और घबराहट नहीं होगी। और ये खजूर, ये तो सीने के दर्द को और घबराहट को दूर कर देता है। तो ऐसे करें, अथवा सौंफ का पानी पहले थोड़ा सा पी लें, अथवा एलोवेरा पी लें। ऐसी चीज़ें ले करके फिर रोज़ा खोलेंगे तो फल के साथ रोज़ा खोलें और थोड़ा खाएं, एक बार में ज़्यादा ना खाएं। थोड़ा खा लिया, शाम को मान लो रोज़ा खोला और उसके बाद दोबारा भूख लगती है तो फिर 10-11 बजे फिर दोबारा 10 बजे फिर दोबारा ले सकते हैं। तो एक बार में ज़्यादा ना खाएं और फल के साथ रोज़ा खोलें। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम अम्मा ज़रूर करें और इससे उनको ये सीने में घबराहट कतई नहीं होगी। और बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो तो मोती पिष्टी थोड़ा चुटकी भर शहद के साथ या सौंफ के पानी या नॉर्मल पानी के साथ ले लेंगे तो पूरी अच्छी हो जाएंगी हुसैन।
अगला सवाल मधुर का है। 8 साल पहले उनके पापा का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था और तब से उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता है और माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो गई है। स्वामी जी, माइग्रेन का दर्द भी दूर करना है और थोड़ी नेत्र ज्योति भी बढ़ानी है। तो माइग्रेन पेन के जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मेधावटी का इस्तेमाल करें, बादाम रोगन का इस्तेमाल करें और बादाम रोगन नाक में डाल भी सकते हैं, उसको दूध में मिला के पी भी सकते हैं। और आँखों के लिए ये जो आईग्रिट वापस बता रहा हूँ, आँखों के लिए आईग्रिट और ये सोम में तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे इतना पोल्यूशन है, अब देखो सुबह से शाम तक हमारे पोल्यूशन का असर हमारे बालों पर भी पड़ता है, स्किन पर भी, आँखों पर भी। अब ये इतनी बढ़िया चीज़ है, इसको तो मैं कहता हूँ हर एक व्यक्ति को अपनी जेब में ही रखना चाहिए। जब भी कहीं बाहर भीतर निकलते हैं तो ऐसे ही इसको तो आँख में डाल लिया और इजीली डाला जा सकता है। आईग्रिट ले लिया 2-2। अब देखो मैंने अभी आपसे बात करते करते ही डाल लिया और इसके बाद थोड़ी देर आधा 1 मिनट के लिए आँख थोड़ी सी बंद कर लें और आंखें एकदम ठंडी ठंडी हो जाती। मैं धूप में बैठा हूँ, विटामिन डी तो पूरा मिल रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लेता हूँ, दृष्टि आई ड्रॉप डाल लेता हूँ और इससे आंखें बिल्कुल अच्छी रहती हैं। आँख के लिए पॉइंट भी दबा लें और आंवले का किसी न किसी रूप में सेवन करते रहें तो रेडीमेड तो आईग्रिट तो इसके लिए रामबाण अप्रतिम है। 2-2 गोली कितनी ज़्यादा आँख -+ का चश्मा हो, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा हो, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो, नज़र की कमजोरी हो, किसी भी कारण से दोनों हाथों में ये पॉइंट है, कपालभाति करते करते ये पॉइंट भी दबा लें और ये आईग्रिट ले लें तो सारे हिंदुस्तान की आंखें 100 साल तक अच्छे रहेंगी। किसी को आई डोनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपनी आंखों से आप देख पाएंगे। और मोबाइल फ़ोन के साइड इफ़ेक्ट से बचने का एक जो सबसे अच्छा तरीका ये है स्वामी जी कि बगैर जेब वाला कपड़ा पहना जाए। हाँ। तो फ़ोन रखना ही नहीं है फिर। अब स्वामी जी और मेरे जैसे को ले तो बहुत इजी है। जी जी जी, जो जेब रखते ही नहीं। हाँ स्वामी जी, अब बारी है पाक शास्त्र की। तो आप अक्सर किसी न किसी जड़ी बूटी का भी जिक्र करते हैं, कोई नुस्खा बताते हैं। तो जो साइड इफेक्ट्स फ़ोन की वजह से हो रहे हैं उनसे बचने के लिए क्या आज आप बताने वाले हैं? आप कल का प्रोग्राम बताइए, तब तक मैं पाक शास्त्र की तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है स्वामी जी। एलर्जिक रिएक्शन से आंखें लाल, तेज धूप में कैसे रखें आंखों का ख्याल, कंजक्टिवाइटिस, दर्द, जलन, गर्मी में कैसे क्लियर करें विजन। योग गुरु की आयुर्वेदिक आई थेरेपी करेगी आंखों के 100 मर्ज की छुट्टी। तो अगर आपको है आंखों से, अपनी आंखों से प्यार, तो कल का शो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। और किसको अपनी आंखों से प्यार नहीं होगा, क्योंकि आंखें हैं तो ही दुनिया के तमाम रंग हैं। स्वामी जी, तो देखो आज हम एक बात बता रहे हैं। एक तो ये ब्राह्मी, ये घरों में गमलों में ऐसे लगा सकते हैं जैसे हमने लगा रखी है। और ये अश्वगंधा, ये गिलोय, ये अपने घरों में लगाएं। ये शतावर, पहले हमने एक बार पूरी मुहिम छोड़ दी इसके लिए। और जो है अब ये दूध में हनी डाल करके पिए। वैसे हल्दी वाला दूध हमने सबको, देशवासियों को भी उपलब्ध करा दिया है। और अंकुरित ज़रूर खाएं। सुबह के नाश्ते में ये ड्राई फ्रूट भिगो करके अथवा ये जो अंकुरित है ना, इसका सेवन करेंगे तो 100 साल जिएंगे। तो ऐसे कच्चा खाने की आदत डाली। इसमें मेथी भी है, इसमें मूंग भी है, इसमें चना भी है। स्वामी जी परिंदे भी वहां से आपसे शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम। और अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।